नमस्कार दोस्तों, आईटीआई पेंटर टेट थ्योरी नियमित क्वेश्चन पेपर जो डीजीटी ने जारी किया है वही आपका एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं पेंटर टेट से, अगर आप सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी क्लासेस आपके चैनल पर लिए जा रहे हैं हर एक क्लास को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है कि विस्तार रेखाओं और प्रक्षेपण रेखाओं के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका निरंतर पतली रेखा, निरंतर मोटी रेखा, खंडित रेखा या केंद्र रेखा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, निरंतर पतली रेखा। अगला प्रश्न है कि ज्यामिति निर्माण में केंद्र रेखा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका सममित भागों के अक्ष को दिखाने के लिए, सीमा दिखाने के लिए, काटने वाले तलों को इंगित करने के लिए या आयाम लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सममित भागों के अक्ष को दिखाने के लिए। अगला है कि पेन या पेंसिल के सिंगल स्ट्रोक का उपयोग करके समान रेखा मोटाई के साथ कौन सी अक्षरांकन शैली बनाई जाती है। ऑप्शन है आपका डबल स्ट्रोक, गोथिक, सिंगल स्ट्रोक या इटैलिक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल स्ट्रोक। अगला है कि झुके हुए अक्षरांकन में अक्षरों के झुकाव का कोण क्या होता है। ऑप्शन है आपका 65 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री या 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 75 डिग्री। अगला है कि विच फेमस इंडियन स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर देवनागरी लेटरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, इनमें से देवनागरी कौन सा है। ऑप्शन है आपका हिंदी, रोमन, उर्दू या तमिल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी। अगला है कि कौन सी रिक्ति विधि ड्राफ्ट्समैन के दृश्य निर्माण पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आपका यांत्रिक रिक्ति, प्रकाशीय रिक्ति, प्रत्यक्ष माप या ग्रिड रिक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशीय रिक्ति। अगला प्रश्न है कि साइन बोर्ड में सटीक अक्षरांकन के लिए किस प्रकार की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन है आपका फ्लैट ब्रश, पैलेस नाइफ, चारकोल या क्रेयॉन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट ब्रश। अगला है कि बारीक लकड़ी मोड़ने या पेंटिंग कार्य में किस प्रकार की लकड़ी से बचना चाहिए। ऑप्शन है आपका मौसमी लकड़ी, गांठदार लकड़ी, नरम लकड़ी या कठोर लकड़ी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गांठदार लकड़ी। अगला है कि एक लकड़ी के जैक प्लेन में कैप आयरन का क्या कार्य है। ऑप्शन आपका ब्लेड को पकड़ने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी के छीलन को तोड़ने और मोड़ने के लिए या हैंडल को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी के छीलन को तोड़ने और मोड़ने के लिए। अगला है कि आदि से काटने के बाद सपाट लकड़ी की सतह को समतल और चिकना करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका जैक प्लेनर, छेनी, हथौड़ा या आरी का। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जैक प्लेनर। अगला प्रश्न है कि पाइपों पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन है टेप, रिमर, कटर या डाई सेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, डाई सेट। अगला प्रश्न है कि बिना खरोच लगाए पॉलिश किए गए धातु के पाइपों को पकड़ने और घुमाने के लिए किस रिंच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका पाइप रिंच, स्टेप रिंच, मंकी रिंच या एलन की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेप रिंच। अगला है कि कौन सी शीट धातु जंग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और पानी के बर्तनों के लिए उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन है आपका जस्ता लोहा सीट, तांबा सीट, काली लोहे की सीट या शीशा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जस्ती लोहा सीट। अगला है कि कंप्यूटरीकृत पेंटर दुकानों में
वेक्टर ड्राइंग और लोगो डिजाइन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है फोटोशॉप, कोर कोरल्ड्रा, ऑटोकैड, एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कोरल ड्रा। अगला है कि संकेतों के लिए बिनाइल या चिपचिपे चिपकने वाली फिल्मों को काटने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो बिनाइल या चिपकने वाली फिल्मों को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका बिनाइल कटर प्लाटर, इंक जेट प्रिंटर, स्कैनर या लेजर एनग्रेवर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिनाइल कटर प्लाटर। अगला है कि बिनाइल पेस्टिंग में स्क्वीजी टूल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका बिनाइल सतह को चिकना करने और हवाई बुलबुले से बचने के लिए, बिनाइल काटने के लिए, बिनाइल को गर्म करने के लिए या बिनाइल या डिजाइन छापने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बिनाइल सतह को चिकना करने और हवाई बुलबुले से बचने के लिए। अगला प्रश्न है कि दोबारा पेंट करने से पहले खिड़की के शीशे से पुरानी पुट्टी को काटने के लिए किस चाकू का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका डायमंड ग्लेजियर, पुट्टी नाइफ, हैकिंग नाइफ या स्टॉपिंग नाइफ। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हैकिंग नाइफ। अगला है कि पेंट मिटाने, पैलेट साफ करने और कैनवास पर गाढ़ा पेंट लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका पैलेट नाइफ, पुट्टी नाइफ, पेंटिंग चाकू या हैकिंग चाकू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैलेट नाइफ। अगला है कि पैलेट पर तेल और एक्रिलिक रंगों के मिश्रण के लिए स्टील ब्लेड और हैंडल वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका हैकिंग चाकू, पुट्टी नाइफ, पैलेट चाकू या स्क्रैपर नाइफ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पैलेट चाकू। अगला है कि कैनवास या कागज पर सीधे गाढ़ा बनावट वाला पेंट लगाने के लिए किस कुंद उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है हैकिंग चाकू, पेंटिंग नाइफ या फिलिंग नाइफ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पेंटिंग नाइफ। अगला है कि शीशा काटने के लिए प्रयुक्त हीरे की नोक वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन है हैकिंग चाकू, चीजल नाइफ, डायमंड ग्लेजर चाकू या पैलेट चाकू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायमंड ग्लेजर चाकू। अगला है कि नाखून के छिद्रों या सतह के दोषों पर पुट्टी फैलाने के लिए मुख्य रूप से किस चाकू का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है पैलेट चाकू, स्क्रैपर नाइफ, स्टॉपिंग नाइफ या हैकिंग नाइफ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हैकिंग नाइफ। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराने ढीले पेंट या जंग को खुरचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है आपका एमएस प्लेट, ब्लंट टूल, पुट्टी नाइफ या मिक्सिंग टूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुट्टी नाइफ।